एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः लोकोऽयं मन्यते नरम्। श्री नंद नंदन पादारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, रे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, तो भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, तो भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं।
अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से वास्तविक आनंद की निरंतर खोज कर रहा है, जो आनंद वेदों के अनुसार अनंत मात्रा का होता है एवं एक बार मिल जाने पर अनंत काल तक छिन नहीं सकता। लेकिन अनंतानंत जन्मों से निरंतर खोजने के पश्चात भी अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। वेदों शास्त्रों ने बताया कि ऐसे आनंद के पर्यायवाची भगवान ही हैं, अतएव भगवान को प्राप्त किए बिना ऐसे आनंद की प्राप्ति कथमपि संभव नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम भगवान को जानना होगा, ऐसा शास्त्रों वेदों ने बताया। लेकिन फिर ये भी बताया कि भगवान को महानतम बुद्धिमान भी नहीं जान सकते, भगवान को तो केवल उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। पश्चात ये बताया गया कि भगवान की कृपा कोई आकस्मिकी घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो, वो भी किसी शर्त पर आधारित है, और वो शर्त है भगवत शरणागति। लेकिन ये शरणागति भगवत कृपा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि शरणागति माने मैंने आप लोगों के समक्ष सिद्ध किया, कुछ न करना, न अच्छा और न बुरा, और तीसरे प्रकार का कोई कार्य होता ही नहीं, इसीलिए कुछ न करने का नाम ही शरणागति है। पश्चात आपको ये भी बताया गया कि शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। हम लोगों ने अनादिकाल से बहुत कुछ किया, लेकिन इस मन पर ध्यान नहीं दिया, यदि दिया भी तो बहुत कम। हमें ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, भगवत प्राप्ति तक काम देगा ये वाक्य कि जो कुछ करना है ईश्वरीय जगत में वो मन को ही करना है। संसार में इंद्रियों का वर्क चल जाता है, एक्टिंग चल जाती है, हमेशा वहां भी नहीं चलती, कभी कभी चल जाती है, क्योंकि संसार के लोग अंतर्यामी नहीं। लेकिन मन की मंशा पता चल जाने पर संसार में भी नहीं चलती, कोई इंद्रियों के वर्क को उसके बाद महत्व नहीं देता। और ईश्वरीय जगत में तो वहां एक सेकंड को भी हमारी बाहर की एक्टिंग नहीं चल सकती, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं और निरंतर हमारे अंतःकरण में बैठे हुए स्वयं हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करते हैं। इसीलिए वहां तो अंतःकरण का ही समर्पण करना होगा। ये जो अंतःकरण है, अंतःकरण माने भीतर की मशीन, अंतः माने भीतर और करण माने यंत्र, करने वाली मशीन। तो ये जो अंतःकरण है, जो भीतर की मशीनरी है हमारी, इसके विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके दो रूप होते हैं, मशीन तो एक ही है लेकिन उसके रूप दो हैं। एक का नाम मन और दूसरे रूप का नाम बुद्धि। एक ही मन के ये दो रूप हैं, मन और बुद्धि, अवस्था विशेष का नाम है। कोई कोई दर्शन शास्त्र तीन भी बोलता है, जैसे सांख्य दर्शन वाले कहते हैं कि भाई तीन रूप हैं इसके, मन, बुद्धि और अहंकार। और कोई कोई चार बोलते हैं, अद्वैत वेदांत वाले, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। लेकिन शॉर्ट में दो हैं और इन चारों में प्रमुख दो हैं, एक मन और बुद्धि दूसरी। गीता में ये दो ही बताए गए, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। अर्जुन, मन मुझको दे दे और बुद्धि मुझको दे दे।
मन और बुद्धि, ये दो अवस्थाएं बताई गई। तो ये मन क्या करता है और ये बुद्धि क्या करती है, यानी इन दोनों का सिस्टम क्या है। देखिए, हम लोग संसार में जो विषय ग्रहण करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, ये कौन करता है? आप कहेंगे इंद्रियां करती, और कौन करता है? आंख देखती है, कान सुनते हैं, नासिका सूंघती है, रसना रस लेती है, त्वचा स्पर्श करती है। नहीं, इंद्रियां नहीं करती, ये मन करता है। इंद्रियों की हेल्प से करता है, लेकिन करता है मन विषय को ग्रहण। मैंने आपको बताई थी ये साइंस डिटेल में कि अगर मन साथ में न हो तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। मन अगर हमारा कहीं अन्यत्र चला जाए, जैसे कभी कभी प्रवचन सुनते समय किसी किसी को आप लोगों में से नींद आ जाती है, तो उस समय मैं क्या बोल रही हूं ये आपके कान सुन सकते हैं? नहीं जी, नहीं सुन पाते। कान है, लेकिन चूंकि मन स्वप्नावस्था में चला गया, निद्रा में चला गया, तो इसीलिए कान नहीं सुन सके। तो बिना मन के इंद्रियां कोई वर्क नहीं कर सकती। तो ये मन ग्रहण करता है इंद्रियों के माध्यम से संसार के विषय को, और उसके बाद क्या करता है? फिर ग्रहण करने के बाद फिर संकल्प विकल्प करता है। कैसा संकल्प विकल्प? ये जो सामने है ये क्या वस्तु है? क्या वस्तु है ये स्त्री है या पुरुष है? लेकिन स्त्री है या पुरुष है? ओ, इसके ऐसे ऐसे अंग हैं, ऐसा ऐसा शरीर है, ये स्त्री है। अब इस स्त्री को देखना है। कैसे देखें? प्यार से देखें कि खार से देखें कि उदासीन होकर के देखें? इससे हमारा हित है कि अहित है? ये हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है? ये संकल्प विकल्प किया मन ने, और अब इसके बाद मन का वर्क बंद। अब मन ने जो ये स्त्री के रूप को देखा, तो उसने इस रूप को भेज दिया बुद्धि के पास निर्णय के लिए, डिसीजन के लिए। तो बुद्धि ने वहां से अपना निर्णय दिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बुद्धि, उसने निर्णय दिया ये हमारा कोई नहीं है, आगे बढ़ो। आप लोग बाजार में जाते हैं, हजारों लड़के लड़कियों को सबको देखते हैं, दुकानें देखते हैं, मकान देखते हैं, चले जा रहे हैं देखते हुए। बुद्धि कहती जा रही है ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, आगे बढ़ते जा रहे हैं आप। उन्हीं में अगर आपका कोई प्रियजन मिल गया, हेलो शर्मा, कब आए तुम, ये देखो, जो आप देखते ही विभोर हो गए। ये आपकी बुद्धि ने जजमेंट दिया। हे मन, इंद्रियों से कहो ये शब्द बोले इसके लिए, ये हमारा प्रिय है, रिस्पेक्टेड है। तो देखो, मन का वर्क दो बार हुआ। एक तो पहले इंद्रियों के माध्यम से मन ने संसार के विषय को ग्रहण किया, फिर उसके बाद जजमेंट के लिए बुद्धि के पास जब भेजा, और बुद्धि ने ऑर्डर दिया अपने जजमेंट के अनुसार, तो बुद्धि के जजमेंट के अनुसार फिर मन ने इंद्रियों को ऑर्डर दिया, ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे देखो। यानी जो जो व्यवहार फिर आप लोग करते हैं उसके बाद दुश्मन के प्रति या मित्र के प्रति। तो देखो, ये मेन फिगर जो है ये बुद्धि है, यानी हमारी भीतर की मशीनरी का सिस्टम क्या है, क्रम क्या है। नंबर 1, मन का इंद्रियों की हेल्प से संसार के विषय को ग्रहण करना। नंबर 2, उस विषय को डिसीजन के लिए बुद्धि के पास भेजना। नंबर 3,
बुद्धि का अपना निर्णय मन को बताना, फिर नंबर 4 उस निर्णय के अनुसार मन का इंद्रियों को आदेश देना, तब नंबर 5 उस विषय का ठीक ठीक ग्रहण। ये क्रम है, सिस्टम है हमारी भीतर की मशीन का। हम इसको रीड नहीं कर पाते, लेकिन सब काम चलता रहता है, ऑटोमेटिक होता रहता है। घोर अंगूठा छाप का भी चल रहा है सब काम, और सरस्वती बृहस्पति का भी चल रहा है सब काम, लेकिन सबका सिस्टम एक है, भीतर की मशीन का। अब इसी में अगर कोई तत्वज्ञ है और उसकी बुद्धि महापुरुष की बुद्धि से जुड़ी है, गुरु की बुद्धि से जुड़ी है, तो उसके मन ने भी इंद्रियों की सहायता से विषयों को ग्रहण किया, उसके मन ने भी निर्णय के लिए बुद्धि के पास भेजा, और उसकी बुद्धि चूंकि गुरु की बुद्धि से जुड़ी हुई है, सही बुद्धि से वो गमन हो रहा है, इसीलिए उसकी बुद्धि ने कहा, ए मन, संसार में मत ले जाना इंद्रियों को, खबरदार, ये हमारे नहीं है, वो ही हमारा है। मन को कोई ऐतराज नहीं, इंद्रियों को कोई ऐतराज नहीं, यस सर, यस सर, जैसा बुद्धि कहे, क्योंकि ये तो सर्वेंट है। अगर आप तांगे में घोड़े लगे हुए हैं, घोड़ों से कहें घोड़े इधर चलो, उनको कॉशन दे रहे हैं रस्सी से, घोड़ों को क्या ऐतराज है? कार में ड्राइवर बैठा हुआ है, वो कहे पहिए तुम इधर चलो, अरे पहिया उधर ही चल देगा, अपन को तो चलना है, अपन को क्या मतलब, जिधर तुम कहो उधर चल दें, हमें तो सर्विस करनी है। तो देखो, मन को कोई ऐतराज नहीं हुआ करता, इंद्रियों को कोई ऐतराज नहीं हुआ करता, ये सारी गड़बड़ बुद्धि में होती है। मेन फिगर जो है गवर्न करने वाली, वो बुद्धि है। इसीलिए संसार में भी लोग कहते हैं भाई सबसे पहले विवेक कंपलसरी है, समझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। और अपने आप जो समझ है हम लोगों की अनादिकाल की मायाजन्य, अनादिकाल का गड़बड़ जो हमने अभ्यास किया है, उसके द्वारा जो हमारी बुद्धि है उसके अनुरूप, वो तो गड़बड़ी है, बिगड़ी हुई है। वो तो यही कहती है कि भाई संसार में मरे जाओ, यही निर्णय देगी, वो यही जजमेंट देगी। संसार में चलो, ये संसार को अपना मानो, ये संसार हमारा है, इससे निकलो मत कभी। रिटायर्ड हो जाओ तो भी उसी में मरे जाओ, अपने बीवी बच्चे ना हो तो दूसरों के बीवी बच्चों में मरे जाओ, दूसरे के बच्चे को गोद लेकर के उसको पाल पाल के मरे जाओ, उसी में सड़ो, निकलो मत कभी। अरे भाई, अब तो तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया, काम धाम भी सब संभाल लिया उसने, काम करने लगा, अब तो निकलो इससे और ईश्वर की शरणागति करो, भक्ति करो। वो तो ठीक कहते हैं आप गुरुजी, लेकिन वो ऐसा है कि वो अभी तो बच्चा है बेचारा, बच्चा है तो क्या कभी ऐसा भी दिन आएगा जब वो तुम्हारा लड़का तुम्हारा बाप बन जाएगा? अरे तुम्हारे लिए तो हमेशा ही बच्चा रहेगा, और तुम यही कहते रहोगे कि ये बच्चा है, तो तुम्हारे कल्याण का समय कब आएगा? यानी उसकी जो अनादिकाल की बिगड़ी हुई बुद्धि है, मायिक बुद्धि, उससे वो डिसीजन लेना चाहता है, तो फिर वो कभी ईश्वर के मार्ग पे नहीं चल सकता, ईश्वर की शरणागति नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 2 बातें कही, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अर्जुन, अपना मन मुझको दे दे। अर्जुन ने कहा बड़ा अच्छा हुआ इन्होंने मन ही मांगा, कोई बात नहीं, दे दो, मेन पावर तो हमारे पास रहेगी। भगवान ने तुरंत टाल लिया, उन्होंने कहा ए बुद्धि भी मुझको दे दे, मई बुद्धिम निवेश। अर्जुन ने कहा अब तो हम बेमौत मरे। हाँ, अरे तो मेन चीज मांग रहे हैं, बुद्धि अगर हमने इनको दे दी फिर तो हमारा कोई सामान अपना रहा ही नहीं, सारा सामान इनका हो गया फिर तो। अरे जब हमने बुद्धि दे दी, मेन चाबी इनके पास चली गई अलमारी की, तो हमारा तो फिर किसी सामान पे अधिकार रहा ही नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं रहा फिर अपना, न लोक न परलोक, कुछ नहीं रहा।
क्योंकि अब हमने जिसको बुद्धि दी है उसके अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा। अब अगर वो भगवान और महापुरुष है तो हमको गोलोक ले जाएगा, बैकुंठ ले जाएगा। और अगर हमने बुद्धि दी है किसी शराबी, जुआरी, डकैत, कबाबी आदि को, तो वो अपने एरिया में ले जाएगा। यानी जिसको हम बुद्धि का दान करेंगे बस उसी के नक्शे कदम पर हमको चलना पड़ेगा। तो ये बुद्धि का जो दान है इसी को शरणागति कहते हैं। ये शरणागति बुद्धि को ही करनी है। अगर हमने बुद्धि का समर्पण नहीं किया भगवान को, गुरु को, तो हमारी शरणागति उसी प्रकार की है जैसे कि एक सेठ जी थे, तो एक बार उनका बेटा बहुत बीमार हुआ, किसी तरह ठीक ठाक नहीं हुआ, तो किसी ने उनको राय दी कि आप कुछ दान पुण्य करो, तो उस दान पुण्य के प्रभाव से शायद आपका बेटा ठीक हो जाए। एक गाय का दान कर दो, गोदान करो। तो एक ब्राह्मण को वो गोदान कर रहे थे, तो उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता, ये गाय मैं आपको दान कर रहा हूं। ठीक है सेठ जी, ये गाय सदा आपके पास रहेगी, आप ही इसके स्वामी रहेंगे, आप ही इसकी सेवा करेंगे। अरे सेठ जी, वो तो अंडरस्टूड है, जब आपने गाय का दान मुझे कर दिया तो मैं तो स्वामी हो ही गया, फिर इसकी सेवा भी मैं ही करूंगा। हाँ, तो बस एक शर्त मेरी भी है। क्या शर्त है? ये गाय जब ब्याहे तो इसका दूध दुह करके आप हमारे घर पहुंचा दिया करना। भला बताओ, ऐसा दान कौन लेगा कि गाय का दूध आप यहाँ पहुंचा दिया करे और गाय को पाले पोसे, सेवा करे, सब खर्चा करे। ऐसा ही दान हम लोग करते हैं गुरु को, भगवान को। शरणागति का स्वांग तो रचते हैं, हम आपके शरणागत हैं, लेकिन बुद्धि को शेष रख लेते हैं और उसका प्रयोग करते जाते हैं बीच बीच में। कोई आदेश दिया गुरु ने, ये आज्ञा माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, माननी चाहिए तो कितने % माननी चाहिए, ये सही है कि गलत है, तो हमारी शरणागति हो ही नहीं पाती, क्योंकि बुद्धि का ही तो सरेंडर करना है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा मयि बुद्धिम निवेशय। अरे देखो, सारी गीता है क्या? क्या है सारी गीता? देखो, प्रारंभ में अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने कहा युद्ध कर, अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा तू एक तरफ तो ये कहता है कि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूं, शरणागत शिष्य हूं, और दूसरी ओर मेरी आज्ञा में अपनी टांग भी अड़ाता है, तो तू कैसा शरणागत है? अरे शरणागति तो बुद्धि को ही करनी है, और जब बुद्धि की शरणागति हो गई तो फिर वो आज्ञा पालन करेगा। अरे शरणागति का मतलब, बुद्धि का समर्पण करने का मतलब बुद्धि को, अपनी बुद्धि को अपने शरण्य की बुद्धि से जोड़ देना, उसका मतलब आज्ञा पालन। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। इसीलिए भगवान ने सेवक की परिभाषा स्वयं की, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। वही सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा मानता है। ये आज्ञा पालन ही तो शरणागति है। मैं कह रहा हूं युद्ध कर, तू कहता है कि नहीं, अगर युद्ध करेंगे तो स्त्रियां विधवा होंगी और ये होगा और वो होगा। और बाद में जब अर्जुन की समझ में आ गया तो गीता का एंड हो गया। तो गीता का एंड अर्जुन के किस वाक्य के बाद हुआ? अर्जुन ने क्या कहा एंड में? करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यानी बुद्धि का समर्पण करूंगा। अपनी बुद्धि को आपकी बुद्धि से जोड़ दिया मैंने। अब कोई किंतु परंतु चूंकि मगर नहीं लगाऊंगा मैं, आप जो कहेंगे वो करूंगा। और बस गीता का एंड हो गया।
यानी शरणागति का मतलब क्या? अपनी बुद्धि को अपने शरण की बुद्धि से जोड़ देना, यानी बुद्धि का समर्पण ही शरणागति है। देखो, संसार में एक विद्यार्थी टीचर के शरणागत होता है तो क्या करता है? टीचर जिस तरह पढ़ाता है, जो बताता है, वो चुपचाप उसी प्रकार पढ़ लेता है, उसी प्रकार मान लेता है। टीचर ने कहा लिखो बच्चों, नाइफ KNIFE, सब बच्चे वैसे ही लिख लेते। कोई अपनी अकल नहीं लगाता, बहस नहीं करता, तर्क नहीं करता। और अगर कोई तर्क करे या जिज्ञासु भाव से पूछे, मास्टर साहब ये नाइफ में तो पहले एन आना चाहिए, ये के कहां से आ गया? कोई नाइफ थोड़ी ना है, नाइफ शब्द है। तो मास्टर उसको एक बार समझा देगा, ऐसा ही नियम है। नाइफ की परिभाषा KNIFE ही होती है, लेकिन बोलते समय साइलेंट हो जाता है, के लिखते समय के लिखा जाता है। अब सब बच्चों ने मान लिया। अब अगर कोई बच्चा अपनी टांग अड़ाए रहे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, तर्क करे, कुतर्क करे, नहीं मास्टर साहब हम नहीं मान सकते, क्या आप जो कह रहे हैं सही है। अरे जैसे नॉट में पहले एन होता है, ऐसे ही नाइफ में पहले एन होना चाहिए। तो कोई भी टीचर क्या कहेगा? ठीक है, अगर तुम हमारी बात नहीं मान सकते तो जाओ अपने घर और घास खोदो, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो जैसे एक विद्यार्थी टीचर की बुद्धि को सरेंडर करता है, अपनी बुद्धि को टीचर की बुद्धि से जोड़ देता है, जैसे एक मरीज डॉक्टर के शरणागत होता है तो डॉक्टर की बुद्धि से अपनी बुद्धि को जोड़ता है। उसने बताया, डॉक्टर ने पूछा तुम्हें क्या तकलीफ होती है? उसने सही सही बता दिया, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे दर्द होता है, ये होता है, वो होता है। अब डॉक्टर अपनी बुद्धि से उसका इलाज करता है और मरीज अपनी बुद्धि को डॉक्टर की बुद्धि से जोड़कर तदनुसार दवाई खाता है। डॉक्टर ने बता दिया, देखो ये दवा तुमको लेनी है, ये आधी गोली लेना, ये 2 गोली लेना, ये खाने के पहले लेना, ये खाने के बाद में लेना, और देखो ये जो लिक्विड है इसकी केवल 2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला करके पी लेना। अब सब मरीज वैसे ही करते हैं। अगर कोई मरीज कहे डॉक्टर साहब ये आप क्या बोल रहे हैं, मेरा इतना लंबा चौड़ा शरीर है और ये 2 बूंद आप बता रहे हैं, तो ये 2 बूंद से क्या होगा? अरे कम से कम 4 चम्मच तो पीने के लिए कहिए। तो डॉक्टर क्या कहेगा? भाई इसको ले जाओ, पहले इसका मेंटल इलाज कराओ, बाद में इसका फिजिकल इलाज होगा, नहीं तो ये एक बार में पूरी शीशी पी जाएगा, फिर तुम लोग हमारे ऊपर मुकदमा दायर करोगे। तो देखो, सर्वत्र हम जब शरणागति करते हैं तो बुद्धि की ही शरणागति करते हैं। तो शरणागति माने बुद्धि का समर्पण। इसीलिए शरणागति के 6 अंग बताए गए हैं शास्त्रों में। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणम तथा निक्षेपणम ह्यकार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये श्लोक 3 ग्रंथों में आया है, वायु पुराण में, अहिर्बुद्ध संहिता में और भक्ति रसामृत सिंधु में। शरणागति के 6 अंग होते हैं। नंबर 1, आनुकूल्यस्य संकल्पः, अपने शरण के अनुकूल ही सोचना, ये पहला अंग है। दूसरा, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, कभी भी उनके प्रतिकूल न सोचना, यानी उसी को पक्का करने के लिए, ये दूसरा अंग है। रक्षिष्यतीति विश्वासो,
वे हमारी सदा रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास होना, दृढ़ विश्वास होना। नंबर 4, उनको अपने रक्षक रूप में सदा सर्वत्र अपने साथ महसूस करना। वे मेरी रक्षा कर रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग होना, रक्षक रूप में सदा अपने साथ रियलाइज करना। नंबर 5, अपने आप को उनकी धरोहर मानना, अपनी किसी वस्तु पर अपना अधिकार न मानना। और नंबर 6, अपना सर्वस्व देकर के भी ये न सोचना कि मैंने कुछ दिया है। ये शरणागति के 6 अंग हैं।